हमारे शीर्ष नेतृत्व को हम लोग बताएंगे और उनके निर्देशानुसार अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह या मनीष जी, जिसका भी उनको होगा वो जमीन पे आकर उनके प्रचार के लिए कि हम लोग उनके साथ जमीन में मजबूती के साथ खड़े हैं। हम लोग राजस्थान के हित के लिए बीजेपी और कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी तरह से नरेश मीणा जी का समर्थन करेंगे। जब तक चुनाव है हमारी टीमें पूरी उनके साथ रहेंगी और उनके मैदान में। क्या तीसरे मोर्चे में हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत इन सबको भी साथ लिया जाएगा? और क्या आम आदमी पार्टी उसे लीड करेगी या लीड वाली जो स्टीयरिंग है वो हनुमान बेनीवाल के हाथ में दिया जाएगा और छोटे भाई की भूमिका में आम आदमी पार्टी यहाँ आ सकती है? उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने क्लियर कर दिया है कि भाजपा और कांग्रेस एक ही है, क्योंकि आप देख लीजिए आज तक कांग्रेस के किसी भी नेता को जेल में नहीं डाला गया और हमारे हर नेता को जेल में डाला जा रहा है। और राजस्थान की मैं बात करूं कि मिल बांट के दोनों पार्टियां लूट रही हैं। जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में आ रही है। नमस्कार, TV9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। और देखिए, अंतर उपचुनाव के जैसे जैसे मतदान की तारीख यानी 11 नवंबर नज़दीक आ रही है, ठीक वैसे वैसे अंतर की सियासी सरगर्मी में भी बढ़ती जा रही है और लगातार कोई ना कोई ऐसा मोड़ रोज़ देखने को मिल रहा है जो इसे और ज़्यादा दिलचस्प बना रहा है। अब देखिए, अगर बीते रोज़ की ही बात कर ले तो नरेश मीणा ने आम आदमी पार्टी से सोशल मीडिया पर समर्थन मांगा, जिस पर खुद अरविंद केजरीवाल ने रिप्लाई किया और उन्हें सोशल मीडिया पर समर्थन दे दिया। इसके बाद प्रदेश की आम आदमी पार्टी की इकाई एक्टिव हो गई, एक्शन मोड में नजर आई और कई नेताओं के और पदाधिकारियों के राजस्थान आम आदमी पार्टी के इस पर रिएक्शन भी देखने को मिले कि मीटिंग बुलाई गई है, जिला अध्यक्षों से बात की जा रही है और किस तरह कैसे रणनीति बनानी है, इसको लेकर तमाम चर्चा आई। तो इसी को लेकर आज हमने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जो आम आदमी पार्टी राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, नवीन पालीवाल, उनको आमंत्रित किया है और उन्होंने हमें समय दिया है। तो नवीन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो TV9 राजस्थान पर। नमस्कार आप सभी जी का। सर, जब नरेश मीणा ने बीते रोज़ सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी से समर्थन मांगा तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी खुद इस पर रिप्लाई किया और समर्थन भी दे दिया। तो सबसे पहला सवाल तो नवीन जी यही कि क्या ये समर्थन सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेगा या इसके लिए कोई बातचीत नरेश मीणा से आप लोगों की राजस्थान में भी हुई है या अरविंद केजरीवाल जी से भी इसको लेकर कोई बातचीत हुई है? देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने भड़कपन दिखाकर नरेश मीणा जी ने जैसे ही सोशल मीडिया पर उनको लिखा, उन्होंने जी तुरंत रिप्लाई कर दिया और संगठन की तरफ से हम लोगों के पास आदेश भी आ गए कि जितने भी राजस्थान के कार्यकर्ता हैं पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता नरेश मीणा जी का सहयोग करेंगे, क्योंकि नरेश मीणा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजस्थान की जनता के लिए लड़ रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी का कंसेप्ट है, हम लोग सरकारी स्कूल बढ़िया के लिए, अस्पतालों के लिए लड़ते हैं, तो जिस तरह से उन्होंने अभी झालावाड़ के अंदर लड़ाई लड़ी जी है ना, जिस तरह से उन्होंने जयपुर के अंदर ली, तो अरविंद केजरीवाल जी ने 1-2 मिनट ही लगाए और तुरंत उनको ट्वीट करके किया और उनके आदेश की पालना पूरा राजस्थान का संगठन करेगा और हम लोग मजबूती के साथ जमीन पर खुलकर उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। जी। तो नवीन जी, क्या कोई बड़े नेता दिल्ली से भी अंता में आएंगे नरेश मीणा के प्रचार के लिए? देखिए, ये हम लोगों का जो दिल्ली में अरविंद जी की पीएसी है वो पूरी तरह से निगरानी कर रही है। उनके आदेश के तहत शायद मेरे हिसाब से आज शाम तक राजस्थान के 30-35 कार्यकर्ताओं की एक लिस्ट पीएसी जो गठित हो रही है चुनाव के लिए, वो डिक्लेयर हो जाएगी और उसके बाद हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जमीन पर उतरेंगे और अगर नरेश जी को आवश्यकता होगी तो हमारे शीर्ष नेतृत्व को हम लोग बताएंगे और उनके निर्देशानुसार अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह या मनीष जी, जिसका भी उनको होगा वो जी जमीन पे आकर उनके प्रचार के लिए। जी, क्योंकि नवीन जी, ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए भी पूछा है कि इससे पहले जब अंता की तारीखों का, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, तो अतुल प्रधान जो सपा नेता है, विधायक है यूपी मेरठ के सरधना से, वो लगातार उनके साथ नजर आ रहे थे और उन्होंने भी अखिलेश यादव के आने की बात तक कही थी। लेकिन अब जब से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, नामांकन दाखिल हुए, वापसी की भी तारीख अब जा चुकी है, तो तब से अतुल प्रधान भी उनके साथ नजर नहीं आ रहे। तो क्या ऐसा तो नहीं कि जिस तरह हनुमान बेनीवाल ने भी समर्थन की बात कही थी, राजकुमार रोत की तरफ से भी ये चर्चाएं आई थी कि वो समर्थन दे सकते हैं, पर दोनों ने ही हाथ पीछे खींच लिया, तो ऐसा तो नहीं होगा आम आदमी पार्टी का कि हाथ पीछे खींच लिया जाएगा? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी इस देश की व्यवस्था परिवर्तन के लिए बनी है और अब जी सवाल राजस्थान का,
तो अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता जैसे नरेश मीणा जी ने हिम्मत जुटाई है भाजपा और कांग्रेस से लड़ने की, तो आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन उनके साथ है। आप लोगों को कल से ही जमीन पे वहां पर दिखने लग जाएगा। अंता के जो हमारे जिलाध्यक्ष है ओम गुचर जी, उन्होंने कल नरेश मीणा जी का स्वागत भी किया है और उनकी टीम पूरी तरह से लग गई है। कोटा संभाग की टीम भी कल पहुंच रही है और आज लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको लग जाएगा कि हम लोग उनके साथ जमीन में मजबूती के साथ खड़े हैं। हम लोग राजस्थान के हित के लिए बीजेपी और कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी तरह से नरेश मीणा जी का समर्थन करेंगे। जब तक चुनाव है हमारी टीमें पूरी उनके साथ रहेंगी और उनके मैदान में डटेंगी। जी नवीन जी, क्योंकि आप बीजेपी के साथ साथ लगातार कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं कि उन दोनों के खिलाफ नरेश मीणा लड़ रहे हैं, और नरेश मीणा तो लगातार जो कांग्रेस उम्मीदवार है उन पर पहले भी और बाद में भी और ज़्यादा तीखे निशाने साध रहे, पानी पी पी कर प्रमोद जैन भाइयों को कोस रहे और कांग्रेस को भी। अब तो जब आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ है, तो क्या ये राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ लड़ी होगी, तो क्या कांग्रेस नाराज नहीं होगी इससे? नहीं, देखिए उस समय जो गठबंधन किया गया था वो लोकसभा चुनाव के लिए था और जी उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने क्लियर कर दिया है कि भाजपा और कांग्रेस एक ही हैं। क्योंकि आप देख लीजिए आज तक कांग्रेस के किसी भी नेता को जेल में नहीं डाला गया और हमारे हर नेता को जेल में डाला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस एक ही है। कांग्रेस सिर्फ दिखाने के लिए लड़ती है, वैसे दोनों एक हैं। तो इस तरह हमारा अब कोई गठबंधन नहीं है। हम लोग आम आदमी पार्टी पूरी तरह से राजस्थान में, जैसे गोवा के अंदर हम पूरी तरह से लड़ रहे हैं, पंजाब के अंदर हम लोगों की सरकार है और गुजरात के अंदर भी हम इस बार आपको करिश्मा करके दिखाएंगे। तो राजस्थान में हमारे लिए जो भी सामाजिक कार्यकर्ता या जो भी दोनों राजनीतिक पार्टियों के कैंडिडेट हैं या जो भी पदाधिकारी हैं जो इस व्यवस्था से जुड़ते हैं, आम आदमी पार्टी उनका स्वागत करती जी है और हम खुलकर राजस्थान के अंदर इस बार तीसरा मोर्चा बन के मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे और अंता विधानसभा में आपको ये दिख जाएगा कि नरेश जी ने जिस तरह से समर्थन मांगा है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी हमारे पूरे तन मन धन के साथ उनके साथ सहयोग करेंगे और मैदान में उतरेंगे। जी तो नवीन जी, एक इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि देखिए जिस तरह बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान में, क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी और मजबूत और पुरानी पार्टी है, लगातार इनकी सरकारें बनती रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का अभी कई जगह ऐसा है कि पदाधिकारी भी पूरे नहीं है, कैडर उतना मजबूत नहीं है। तो क्या नरेश मीणा को फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी के समर्थन का? देखिए आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल जी को लोग बाग गांव-गांव में जानते हैं और बहुत जी खुशी की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब राजनीतिक पार्टी बनाई थी तो सबसे पहले जो हमारी जनसभा हुई थी राइट टू रिकॉल की, वो 12 के अंदर ही हुई थी। मांगरोल कस्बे में वो खुद आए थे राजनीति को सीखने के लिए और उन्होंने पूरी यात्रा निकाली थी। तो अंता 12 मांगरोल ये जो बेल्ट है इसमें हर आदमी अरविंद केजरीवाल जी को जानता है और मुझे पूरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान से ही जनता के अंदर बहुत खुशी की लहर है, कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी की लहर है और इसका फायदा नरेश मीणा जी को स्वाभाविक रूप से इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा। जी नवीन जी, जिस तरह नरेश मीणा का आप बिहेवियर देखते ही है कि पहले जब देवलियू नहीं आ रहा, इससे पहले यही दिन थे, नवंबर का महीना ही था वो, और 2024 में के उपचुनाव लड़ा गया देवलियू नियारा में, और वो एसडीएम थप्पड़ कांड की चर्चाएं लगातार प्रदेश भर में और अब तक उसकी चर्चाएं सामने आती रहती है। इसके बाद जब वो दूसरी बार जेल से बाहर आए और उन्होंने कई जनसभाएं की तो उसमें अपने ही समर्थकों को लात घूंसों से पीट दिया। अब इसके बाद वो जिस तरह से नरेश मीणा ने हाल ही में 2 से 3 दिन पहले प्रमोद जैन भाइयों को भी खुली चेतावनी दी और ख़ुद वो कह रहे हैं कि इसको चाहे चेतावनी समझ या मेरा निवेदन समझ, वो हाथ जोड़ के हालांकि लगातार बात करते नजर आए कि वो ऐसा लग रहा था कि प्रमोद जैन भाई से पीड़ित है। तो क्या इस तरह का जो एग्रेशन वाला उनका बिहेवियर है, इससे आम आदमी पार्टी को भी कोई नुकसान होगा? नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी देश की जनता की लड़ाई लड़ रही है। देश में जो 70 साल के अंदर भाजपा और कांग्रेस ने जो शासन दिया है, और राजस्थान की मैं बात करूं कि मिल बांट के दोनों पार्टियां लूट रही हैं, जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में आ रही है। आज नरेश मीणा जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। जब एक आदमी संगठन से जुड़ता है तो संगठन की पूरी टीमें जी होती हैं, संगठन हर तरह से उनको गाइडेंस करता है। तो हम लोगों की जो अभी 30 एक जनों की लिस्ट डिक्लेयर होने जा रही है, हम लोग पूरी तरह से उनको कंट्रोल करेंगे और उनको पूरा गाइडेंस देंगे। जितना भी हम लोगों से बनेगा हम लोग देंगे, फिर सोचना उनको है। आम आदमी पर भाई अरविंद जी ने तो समर्थन इसलिए दिया है कि राजस्थान के अंदर भाजपा और कांग्रेस का जो गठजोड़ है ये टूटे। आज अगर वो हिम्मत कर रहे हैं और जिस हिसाब से उनकी छवि है,
तो देखिए ये तो एक स्वाभाविक बात है, जो भी जी। सरकार का विरोध करता है, सरकार के पास यही होता है, जैसे दिल्ली में नेता विरोध कर रहे हैं, गुजरात के अंदर हो रहे हैं, जेल के अंदर डाल दो। मैंने कोटा में लाल बत्ती का विरोध किया था, हम कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर डाल दिया था। तो ये तो गुस्सा है, और जब आदमी के अंदर गुस्सा आता है, मनुष्य का एक स्वभाव होता है, तो गुस्सा है उसको कंट्रोल करेंगे हम लोग मिलके, और उनको कोशिश करेंगे कि वो जीते, हमारी दुआ उनके साथ है, अरविंद केजरीवाल जी का उनको साथ मिला है। जी, नवीन जी, क्योंकि अभी जब आपसे मैंने इससे पहले सवाल किया तो आपने तीसरे मोर्चे की भी बात की और देखिए लगातार तीसरे मोर्चे की बात कई दिनों से, बल्कि कहे कि कई सालों से लगातार होती आ रही है राजस्थान की सियासत में। हनुमान बेनीवाल सबसे ज़्यादा तीसरे मोर्चे की बात करते हैं। तो अगर ये आपकी मान लीजिए नरेश मीणा की यहाँ जीत होती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी मजबूत होगी, क्योंकि उनका समर्थन पूरी तरह मिल गया और आप जिस तरह बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उनके लिए लगेगी और तैयारी कर रही है। तो क्या तीसरे मोर्चे में हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत, इन सबको भी साथ लिया जाएगा? और क्या आम आदमी पार्टी उसे लीड करेगी या लीड वाली जो स्टेयरिंग है वो हनुमान बेनीवाल के हाथ में दिया जाएगा और छोटे भाई की भूमिका में आम आदमी पार्टी यहाँ आ सकती है तीसरे मोर्चे में? नहीं, देखिए देश के अंदर आज आम आदमी पार्टी ही तीसरा राष्ट्रीय मोर्चा है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। राजस्थान जी। में अभी कोई तीसरे मोर्चे में राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी ही राष्ट्रीय मोर्चे में राष्ट्रीय पार्टी बनी है, और हम लोग पूरी तरह से राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, संगठन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी हमारी सेंट्रल टीमें यहाँ पर लगी हुई है। तो ऐसा नहीं है, जो भी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करता है, आम आदमी पार्टी से समर्थन मांगता है, आम आदमी पार्टी उसके साथ राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस की गठजोड़ को तोड़ने के लिए, जो आम जनता आज भ्रष्टाचार और महंगाई से यहाँ पर परेशान हो रही है, उसके लिए जो भी सहयोग मांगेगा आम आदमी पार्टी उसको सहयोग देगी। और रहा गठबंधन का सवाल, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है। शीर्ष नेतृत्व जो भी डिसीजन लेगा हम लोग उसकी पालना करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी अपना समय हमें देने के लिए और TV9 राजस्थान से जुड़ने के लिए। तो ये थे नवीन जी, जिन्होंने जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है राजस्थान आम आदमी पार्टी के और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने नरेश मीणा और अंत उपचुनाव को लेकर हर सवाल का बड़ा सटीक और सही जवाब दिया। अब ये देखना होगा कि देखिए जिस तरह वो कह रहे थे कि अगर ज़रूरत लगी तो शीर्ष नेतृत्व भी अंत में आ सकता है, और जिस तरह वो बता रहे थे कि आज लिस्ट भी तैयार हो जाएगी 30 मेंबर की, तो क्या वो लिस्ट तैयार होगी, उसमें कौन कौन मेंबर होंगे और क्या नरेश मीणा के लिए आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से जुट जाएगी या फिर महज एक ये सोशल मीडिया पर ही समर्थन रह जाएगा, ये सब देखने वाली बात होगी और आपको बताते रहेंगे TV9 राजस्थान पर। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।